हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 20 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 25 तक देख लिए थे और आज हम बचे हुए जो 2 इलस्ट्रेशन हैं इस चैप्टर के वो कवर करेंगे। ठीक, तो इलस्ट्रेशन 26 पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बाबू कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000। तो यहाँ पर हमें सीधे सीधे ओपनिंग कैपिटल दे दिया गया है। आउट ऑफ दिस ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर 40,000। तो उसने 2.5 लाख का कैपिटल लेकर आया, उसमें से 40,000 रुपए का फर्नीचर ले लिया। ड्यूरिंग द ईयर ही बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ 50,000। अपनी वाइफ से 50,000 बोरो किया, लोन लिया एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ 30,000 और 30,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये आप उसने लोन लिया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अपने बुक्स बना रहा था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो जो उसकी डिटेल्स दी हुई हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से उसको हमें कन्वर्ट करके डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं बच्चों। रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स, कैश परचेजेस वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद हमें बताया गया कि बाबू यूज्ड गुड्स ऑफ 13,000 फॉर पर्सनल पर्पसेस। तो उसने गुड्स क्या किए हैं? ड्राइंग किया है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब परचेजेस में से हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा और ड्राइंग्स में ये ऐड हो जाएगा 13,000 which is not recorded in the books। तो इसको हम अब रिकॉर्ड कर लेंगे। On 1 March 2019 his debtors were 2,10,000 and creditors 1,50,000। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड ऑन 31 मार्च 2019 was valued at 1 लाख। तो ये हमें क्या दे दिया गया है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है। क्लियर है? और फर्नीचर हमें डेप्रिशिएट करना है एट 20% पर एनम। इसको रिव्यू करो, हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ये हमारा फर्स्ट नहीं, हमारा 31 मार्च है। ठीक है, ये हमारे मतलब क्या दे दिया गया है बच्चों? क्लोजिंग डेटर्स और क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले जो भी हमें चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें सबसे पहले बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ओपनिंग कैपिटल। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हम ओपनिंग स्टॉक तो हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सीधे हमें मतलब क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी नहीं दिया तो हम परचेजेस, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ही ले पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले काम करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो दिया 1 लाख रुपए, इसका दोनों जगह इफेक्ट दे देते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा और दूसरा जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी वहाँ पे 1 लाख रुपए आएगा। ठीक है, तो इसका आपने डबल इफेक्ट दे दिया। ये वाला हमारा कवर हो गया। ठीक, इसके बाद अब हमें निकालना है बच्चों परचेजेस। तो अब सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं। कैश परचेजेस दी हुई हैं हमें 1 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख रुपए हम लिख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कैश परचेजेस। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस हमें निकालनी पड़ेगी और वो कैसे निकालेंगे? क्रेडिटर अकाउंट बना के। तो हमें क्रेडिटर का यहाँ पर दिया हुआ है क्या कुछ? कैश पेड टू क्रेडिटर्स दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है हमने? 5 लाख रुपए कैश पे किया है और क्रेडिटर्स का हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी दिखा दिया गया है 1,50,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेते हैं रफ में। ठीक है, कुछ ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि निल है, ज़ीरो है। ठीक, 5 लाख रुपए हमने क्रेडिटर्स को पे किए और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे दिया है 1.5 लाख। तो अब आपका जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज 6,50,000। ये हम क्या मान लेंगे कि आपकी क्या हो गई? क्रेडिट परचेजेस हो गई। और ये 6,50,000 की क्रेडिट परचेजेस आपकी कहाँ चली जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, 7,50,000 टोटल हो जाएगा। इसमें से देख लो कुछ रिटर्न आउटवर्ड वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया।
लेकिन आपको एक चीज़ दी हुई है बच्चों, क्या? ड्राइंग्स की थी और गुड्स की ड्राइंग्स हुई है, मतलब आपके परचेज में से 13,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। हमने देखा है, इस तरह से ही दिखाते हैं हम। तो 13,000 लिख देंगे आप, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, 13,000। तो आपका अब नेट परचेजेस आ जाएंगी 7,37,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक, चलिए अब सेल्स का देख लेते हैं। तो कैश सेल्स दी हुई है बच्चों आपको कितनी? 3 लाख, तो 3 लाख लिख लो। और क्रेडिट सेल्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं? डेटर के अकाउंट से। तो डेटर का भी कोई ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, तो उसको हम निल मान लेते हैं। और इसके अलावा रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है 4,67,000, तो ये हम दिखा देंगे। और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है हमें डेटर्स का कितना? 2,10,000। तो चलिए डेटर्स अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस तो निल है, 4,67,000 का हमें पैसा मिला डेटर्स से, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस 2,10,000 है। और हमें क्या चीज़ें दी हुई है डेटर्स से रिलेटेड? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो 8,000 से डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे हमारे, और बैड डेट से 15,000 रुपये। तो ये दोनों डेटर्स की वैल्यू को कम करेंगे, तो ये दोनों को हम क्रेडिट कर देते हैं, 8,000 और 15,000, ठीक है। अब टोटल करो कितना हो रहा है? 7 लाख। तो 7 लाख माइनस निल, कुछ भी नहीं है ओपनिंग बैलेंस, तो पूरा का पूरा आपका 7 लाख क्या आ जाएगा बच्चों? बैलेंसिंग फिगर, दैट इज क्रेडिट सेल्स। अब ये क्रेडिट सेल्स कहाँ लेके जाएंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपकी टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी? 10 लाख रुपए की, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब और आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ जाएगा बच्चों? वेजेस पेड 10,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 10,000 रुपये आपका वेजेस पेड आ गया। अब आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कंक्लूड करते हैं, तो आपका क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 3,53,000। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये हम कहाँ पे लेकर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम देख लो क्या क्या है। सैलरी टू स्टाफ 62,000, जनरल एक्सपेंसेस 34,000, लिखते चलो। 62,000 सैलरीज, 34,000 जनरल एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, तो ये आपकी क्या है? ड्राइंग्स है, तो ये ड्राइंग्स में हम लेकर चलेंगे इसको। कैश पेड टू क्रेडिटर्स ले लिया। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 8,000 और बैड डेट्स 15,000, तो डिस्काउंट अलाउड 8,000, बैड डेट्स 15,000, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने ले ली P&L में। यहाँ से देखो कुछ है जो हमें लेना है। फर्नीचर को 20% डेप्रिशिएट करना है, तो बिल्कुल हम उसको ले लेते हैं बच्चों। फर्नीचर कितने का था? 40,000, तो 40,000 पर कितना लगाया? 20%, तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 8,000। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8,000 दिखा देंगे। इसका दूसरा इफेक्ट भी ले लेते हैं लगे हाथ। 40,000 फर्नीचर दिखा दो, माइनस 8,000 डेप्रिसिएशन, तो 32,000 रुपये की अब आपकी फर्नीचर की वैल्यू बची है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो ये हमारा बच्चों नेट प्रॉफिट जो है पूरा हमारा P&L पूरा कंक्लूड करते हैं और नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 2,26,000 का आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा बच्चों जब आप पूरा कंक्लूड करोगे P&L को। और ये हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए, अब हमने ट्रेडिंग और P&L अकाउंट तो पूरा बना लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कहाँ? बैलेंस शीट पे। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल तो हमें दिया ही हुआ है। अब शुरुआत में आ जाते हैं बिल्कुल क्वेश्चन के। तो ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख दिया हुआ है, लोन फ्रॉम वाइफ 50,000 दिया हुआ है, ठीक है। फर्नीचर 40,000 हम दिखा चुके हैं डेप्रिसिएशन लेस करके। चलिए, तो इतना काम करते हैं पहले। तो ओपनिंग कैपिटल 2.5 लाख बैलेंस शीट में, ठीक है। और लोन फ्रॉम वाइफ कितना लिया है? 50,000, वो भी आप लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे, क्योंकि लोन आपका क्या होता है? लाइबिलिटी। चलिए, अब कैपिटल में सबसे पहले अपना नेट प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 2,26,000, तो 2,26,000 रुपये आप नेट प्रॉफिट ऐड कर लोगे। और क्या दिया हुआ है डिटेल देखो। एडिशनल कैपिटल भी लेके आया है बच्चों 30,000, तो आपने इसका इफेक्ट दे दिया, इसका इफेक्ट दे दिया, इसका इफेक्ट दे दिया, 30,000 भी आप ऐड कर लोगे, ठीक है। तो 30,000 का एडिशनल कैपिटल ऐड कर लो, ठीक है। और ड्राइंग्स भी हुई हैं, तो ड्राइंग्स बच्चों 2 जगह दी हुई है। एक तो 77,000 का कैश विड्रॉ किया है और 13,000 रुपये के गुड्स विड्रॉ किए हैं। तो ड्राइंग्स दिखा दोगे आप, 77,000 कैश, 13,000 के गुड्स, तो टोटल 90,000 की ड्राइंग्स हुई है। तो अब देख लो, 2.5 लाख का ओपनिंग कैपिटल है, प्लस उसमें 2,26,000 का नेट प्रॉफिट ऐड हुआ, प्लस 30,000 और कैपिटल लेके आया,
-77,000 की ड्राइंग्स -13,000 की गुड्स विड्रॉ किए, तो 4,16,000 आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो ये सारी कहानी ख़त्म हो गई। अब यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से ऐसा तो नहीं है कि कुछ हमें जो अभी लेना पड़ेगा, नहीं, हमने सारी चीज़ें यहाँ पर ले ली। चलिए बच्चों, तो अब आ जाते हैं क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं डेटर और क्रेडिटर के। तो डेटर है 2,10,000, क्रेडिटर है 1,50,000, तो 2,10,000 डेटर, ठीक है, और क्रेडिटर 1,50,000 रुपये। अब बच्चों हमें ये सारे कैश के जो ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, तो हम एक कैश अकाउंट बना लेंगे, उससे हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो हमें कुछ भी ओपनिंग बैलेंस तो दिया नहीं हुआ है, तो उसको हम नील ही मान के चल रहे हैं। सीधे हम कैपिटल लेकर आ रहे हैं 2,50,000 रुपये सबसे पहले। तो 2,50,000 रुपये का कैपिटल आया, मतलब कैश आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। उसके बाद 50,000 का लोन भी लिया, तो उसके कारण भी कैश आएगा। ठीक है, 30,000 का एडिशनल कैपिटल आया, तो उसके कारण भी कैश आएगा। और 40,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा, तो उसके कारण कैश जाएगा। तो चलिए शुरू वाली सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो हमारा लोन फ्रॉम वाइफ के कारण कैश आएगा, 30,000 का एडिशनल कैपिटल आएगा और 40,000 फर्नीचर के कारण जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो और डिटेल्स दिए हैं वो देख लेते हैं। रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, तो 467 का कैश आएगा। ठीक है, और कैश सेल्स हुई तो 3,00,000 का और कैश आएगा, तो ये दोनों डेबिट साइड पे आ जाएंगे कैश के। तो 4,67,000 कैश आएगा और 3,00,000 का कैश सेल्स हुई तो उसके कारण भी कैश आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1,00,000 की कैश परचेजेज हुई, तो कैश परचेज किया हमने, गुड्स परचेज करके कैश दिया तो कैश जाएगा। ठीक है, 10,000 वेजेस पे भी कैश जाएगा, 62,000 सैलरीज पे भी कैश जाएगा। अब कैश जहाँ भी जा रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखते जाते हैं। 1,00,000 की परचेजेस, 10,000 की वेजेस, सैलरी 62,000। चलिए और देख लेते हैं। 34,000 जनरल एक्सपेंसेस, 77,000 का कैश विड्रॉ किया तो तब भी कैश जा रहा है, और 5,00,000 का पेमेंट किया क्रेडिटर्स को तो तब भी कैश जा रहा है। चलिए, तो 34,000 जनरल एक्सपेंसेस, 5,00,000 का कैश पेमेंट किया और 77,000 की ड्राइंग्स हुई। तो सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी हमने लिख लिए। तो अब इससे बच्चों हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा कैश का कि 2,74,000 हमारे पास कैश इन हैंड बचा। तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? इसको हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में। तो अब हमने असेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों का टोटल लगाएंगे। तो 6,16,000 आपका लाइबिलिटी का टोटल आ जाएगा और 6,16,000 आपका असेट्स का टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 26 ये हमारा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें बस आपको सिंपल से डेटर्स, क्रेडिटर्स और कैश अकाउंट बना के वर्किंग नोट्स में आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल के ट्रेडिंग पेनल और बैलेंस शीट बनानी थी। ठीक, चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 27 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब लास्ट इलस्ट्रेशन है हमारा इस चैप्टर का। राम प्रकाश कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो राम प्रकाश अपनी बुक्स जो है सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो वही सेम इसी तरह से बच्चों हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या क्या दिया हुआ है हमें चीज़ें देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं हमें 1 अप्रैल 2018 के, और ये हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हो जाएंगे 31 मार्च 2019। ठीक है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या हुई हैं साल भर में वो दिया हुआ है। देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2,30,000, प्रोवाइड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो जो ओपनिंग बैलेंसेज है उससे ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर 1,00,000, स्टॉक इन ट्रेड 60,000, सन्ड्री डेटर्स 1,20,000। तो फर्नीचर 1,00,000, स्टॉक 60,000, डेटर्स 1,20,000। इसके बाद क्या है 40,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स। अनपेड एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे बच्चों, एक्सपेंसेस ड्यू हो गए थे लेकिन वो अनपेड थे, आउटस्टैंडिंग थे। तो 12,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आ जाएंगे? लाइबिलिटी साइड पे। तो चलिए लाइबिलिटी साइड पे लिख लेते हैं 40,000 के क्रेडिटर्स, अनपेड एक्सपेंसेस 12,000, और हमें क्या दिया हुआ है एक लास्ट
22,000 का कैश, तो कैश आ जाएगा असेट साइड पे, तो कैश हमारा असेट साइड पे आ गया। अब टोटल लगाओ, असेट साइड 3,02,000, उसमें से माइनस हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड पे, तो हमारा 2.5 लाख का क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारा क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल। तो आपका ओपनिंग कैपिटल तो आपने निकाल लिया 2,50,000। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट से। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 60,000, तो लिख लो 60,000 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। उसके बाद आपको सीधे परचेजेस दे दी गई है, 2,30,000 की क्रेडिट परचेजेस हुई, वो ऐड कर लो। ठीक है, उसके बाद देखें और क्या दिया हुआ है, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, मतलब कैरेज इनवर्ड दिया है, और कैरेज इनवर्ड हमारा क्या है, इसको हम कैरेज इनवर्ड अज्यूम कर लेंगे। तो कैरेज इनवर्ड हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो 40,000 हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, चलिए अब सेल्स देख लेते हैं। तो सेल्स में हमें ना कैश सेल्स दी हुई है ना क्रेडिट सेल्स, वो हमें निकालनी पड़ेगी। वो हमारी पजल का मिसिंग है, हमारा पजल का मिसिंग पार्ट है। ठीक है, तो कैश सेल्स कहाँ से निकालोगे, कैश अकाउंट बना लोगे, उसमें बैलेंसिंग फिगर कैश सेल्स का निकाल लोगे। ठीक है, और क्रेडिट सेल्स तो हमें पता ही है बच्चों कैसे, डेटर्स का हम लेजर अकाउंट बना के निकाल लेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस क्या दिया था डेटर्स का, 1,20,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया 1,40,000, तो ये लिख लो सबसे पहले 1,20,000 टू बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD 1,40,000। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, तो 4,20,000 रुपये डेटर्स से मिल गए। तो आपकी टोटल यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, क्रेडिट सेल्स कितने की हो गई, 4,40,000 की। तो चलिए 4,40,000 लिख लेते हैं हम यहाँ पे क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आके अब कैश सेल्स निकालना है। तो कैश सेल्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कैश अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। कैश अकाउंट में 22,000 और 6,000, तो 22,000 ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 6,000। चलिए तो अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारी। तो सबसे पहले रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, तो 4,20,000 रुपये मिले, 2 लाख रुपये क्रेडिटर्स को पे किए तो गए। तो फटाफट लिखना स्टार्ट करते हैं। कैश अकाउंट में 4,20,000 रुपये मिले, 2 लाख रुपये गए, और क्या क्या गया, ट्रांसपोर्टेशन का 40,000 गया। ठीक है, ड्राइंग्स का 1,20,000 गया, तो ट्रांसपोर्टेशन का 40,000, ड्राइंग्स का 1,20,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,40,000 और फर्नीचर परचेज 20,000। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,40,000 और फर्नीचर परचेज 20,000। तो ये सारे टोटल आपका पेमेंट साइड हो गया। तो पेमेंट साइड का टोटल करो 5,26,000 माइनस आपने यहाँ डेबिट साइड किया, तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल गया 84,000। और ये आपकी क्या आ जाएंगी बच्चों, ये आपका कैश सेल्स के थ्रू जो पैसा आया है, ये हमारा 84,000 आपने निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर से। चलिए तो कैश सेल्स फिर कहाँ पे दिखाएंगे हम अभी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्रेडिट सेल्स 4,40,000 का हो गया, कैश सेल्स 84,000 का हो गया, तो टोटल सेल्स आपकी कितनी हो गई, 5,24,000 की। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक लगेगा तो 20,000 क्लोजिंग स्टॉक हम दोनों जगह दिखा देते हैं बच्चों। कहाँ पे, एक ट्रेडिंग P&L ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा लेंगे क्रेडिट साइड पे, और दूसरा बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसके दोनों इफेक्ट्स दे दिए। अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज करने पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट 2,14,000। और ये 2,14,000 को हम कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉट डाउन करेंगे 2,14,000। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं जो क्या क्या चीज़ें हमारी आनी हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,40,000। तो 1,40,000 के आपके खर्चे थे जो इस साल आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक अनपेड एक्सपेंसेस करके दिया हुआ है हमें। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इस साल से रिलेटेड नहीं है, वो हमने सब्सिक्वेंट ईयर का पेमेंट अभी एडवांस में कर दिया है, तो इस साल वो नहीं आना चाहिए। कितने, 4,000 रुपये। तो ये 4,000 रुपये का प्रीपेड एक्सपेंस का क्या इफेक्ट होगा बच्चों, एक तो यहाँ से माइनस हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, लेस करेंगे, और दूसरा असेट साइड में आ जाएगा। तो इसके हमने दोनों इफेक्ट्स दे दिए। अब
अनपेड एक्सपेंसेस का बच्चों आप या तो ऐसा कर सकते हो कि 12,000 जो है ये माइनस करके 20,000 प्लस कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो क्या कि 20,000 रुपीज़ अभी आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 12,000 रुपये पुराने वाले थे, तो आप इसको माइनस करके निकाल लो। ठीक है, तो टोटल कितने आउटस्टैंडिंग हुए आपके, समझ में आ रहा है? 12,000 रुपये आपके ओपनिंग थे जो आउटस्टैंडिंग थे, और अभी क्लोजिंग कितना आ रहा है 20,000, तो 20,000 माइनस 12,000 कितना 8,000, तो 8,000 आपको प्लस करना पड़ेगा। या तो आप ऐसा कर लो, या इन्होंने जैसा किया है माइनस अनपेड एक्सपेंसेस फॉर 2018 माइनस कर दो यहाँ से, और ऐड कर दो अनपेड एक्सपेंसेस। तो बात वही है, कान ऐसे पकड़ो या कान घुमा के पकड़ो, बात वही है। ठीक है, तो 20,000 यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया और 12,000 लेस कर दिया, तो इवेंचुअली प्लस माइनस करके 8,000 ही प्लस हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी इफेक्ट दे दिया। सीधे आप नेट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हो, या इस तरह से क्लोजिंग और ओपनिंग को भी प्लस माइनस कर सकते हो। तो ये आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा 1,44,000। ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप 20,000 रुपये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ दिखा दोगे, बैलेंस शीट में। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ का भी हमने इफेक्ट दे दिया बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमारा और क्या बचा हुआ है, प्रोवाइड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। तो हमें डेटर्स पे 10% से प्रोविजन क्रिएट करना है। फर्दर बैड डेट्स कुछ भी नहीं थी, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,40,000, उस पर 10% लगा दो तो कितना हो जाएगा 14,000, तो आप यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट कर दोगे। ठीक है, डेप्रीसिएशन वगैरह कुछ बोला है क्या? डेप्रीसिएशन वगैरह हमें कुछ भी नहीं बोला। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोविजन आप यहाँ पे 14,000 दिखा दोगे। दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखा दोगे इसका, बैलेंस शीट में 1,40,000 के डेटर्स दिखा के उसमें से 14,000 माइनस करके दिखाओगे, तो नेट वैल्यू 1,26,000 के आप डेटर्स दिखा दोगे। ठीक है, तो आपने डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस करके भी दिखा दिया असेट साइड पे। चलिए, तो अब हमारा P&L भी हो गया बच्चों, तो P&L को वाइंड अप कर लेते हैं। तो 2,14,000 क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, माइनस सारे डेबिट खर्चे कर दो, तो 56,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। दैट इज योर नेट प्रॉफिट, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके लेके जाएंगे। तो चलिए अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने जो ओपनिंग कैपिटल निकाला है, कहाँ पर है हमारा 2,50,000, वो ले चलते हैं बैलेंस शीट में। तो 2,50,000 का ओपनिंग कैपिटल प्लस 56,000 का भी हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। इसमें से ड्राइंग्स माइनस कर लेते हैं, 1,20,000 की ड्राइंग्स हो गई। तो अब आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया बच्चों 1,86,000। क्लियर हो गया इतना? चलिए और देख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस क्या क्या दिए हैं, वो सारे लिख लेते हैं। 6,000 कैश दिया है, क्लोजिंग बैलेंस वो भी लिख लेते हैं। और 1,20,000 का आपको क्या दिया है, फर्नीचर। तो हमारा 6,000 का कैश और 1,20,000 का फर्नीचर। ठीक है, एडिशंस आपको ऑलरेडी यहाँ दिए हुए हैं बच्चों, मतलब कैश में पेमेंट किया था। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए अलग से क्रेडिटर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये रिसिट एंड पेमेंट आपको दिखाया है, तो फर्नीचर परचेज आपको अलग से यहाँ पे 20,000 दिखाया है, और ये हमने कैश बुक में कैश सेल्स निकालते टाइम इसको कैश पेमेंट दिखाया है, फर्नीचर को कैश साइड पे दिखाया है। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो। यहाँ पर हमने बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000 दिखाया है कैश बुक में, मतलब ये हमारा कैश परचेज है। ठीक है, क्रेडिट परचेज होता तो इसी का हम 20,000 जो एडिशन हुआ है उसका 20,000 रुपए से क्रेडिटर भी क्रिएट कर देते लाइबिलिटी साइड पर। ठीक, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि ये आपकी कैश परचेज है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये भी आपने दिखा दिया। अब इसके बाद बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको क्रेडिटर्स का आपको कोई भी बैलेंस नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस दिया है कितना 40,000, और क्या दिया हुआ है क्रेडिटर्स से रिलेटेड डिटेल्स कि हमने 2 लाख रुपए क्रेडिटर्स को पे किया। ठीक है, तो वो भी दिखा देते हैं। 2 लाख रुपए पेमेंट साइड पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। ठीक है, ये भी दिखा दिया, और प्लस हमें क्रेडिट परचेज भी दिया हुआ था बच्चों, कितना 2,30,000, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स साइड के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 2,30,000। तो अब टोटल कर लो कितना आया 2,70,000 माइनस 2 लाख, तो आपका 70,000 क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया।
तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स आपका कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में। तो 70,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, अब टोटल लगाओ, लाइबिलिटी साइड का कितना हो गया 2,76,000 और असेट साइड का भी आप टोटल करोगे तो 2,76,000 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सब कुछ आपने प्रिपेयर कर लिया, जो सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उससे। आया समझ में? बहुत सिंपल है बच्चों, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। इसका अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आप शॉर्ट सही कर सकते हो वो क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने फाइनल अकाउंट्स अच्छे से किया है तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये आप खुद देख रहे होगे। ठीक, इसलिए फाइनल अकाउंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 20 जो था, इसके सारे इलस्ट्रेशन हमारे आज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब यही वाले जो है हमारे इस टाइप के जो फाइनल अकाउंट्स पूरे प्रिपेयर करने वाले जो क्वेश्चंस हैं